मुझे याद है बचपन में ना मैं इसे 2-2 साल पुराना खाया करती थी, जब इसे दादी-नानी बनाती थी। और मेरी मम्मी भी ना बिल्कुल दादी-नानी की तरीके से बनाती हैं। तो मेरी माँ ने अपनी माँ से सीखा है और मैंने अपनी माँ से सीखा हुआ है। तो मैं वही वाला एकदम पारंपरिक तरीका आप सभी के साथ शेयर करूँगी, जिससे कि आप एकदम साल, 2 साल, 3 साल बिल्कुल टेंशन फ्री होकर इसे बना कर के रख सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं सोना ऑसम फूड विद सोना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो अभी तो खूब सारे आम आ ही रहे हैं और जब तक आम का सीज़न ख़त्म हो तब तक कि आप ये अचार ज़रूर बना लीजिए। वैसे कई लोगों की शिकायत रहती है कि अचार ख़राब हो जाता है 1 से 2 महीने में ही। तो आज मैं आप सभी के साथ कई सारी ट्रिक शेयर करूँगी, जिससे कि आप टेंशन फ्री होकर आम का अचार बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ टिकारी के, कुछ फ्रूटी के आम ले लिए हैं। मतलब आम मैंने एकदम गूदेदार लिए हैं और जिनमें रेशा नहीं होता है वो नहीं लिए हैं। तो अच्छे वाले ही आम लीजिएगा। और मैंने इन्हें पहले 1 से 2 घंटे के लिए पानी में डाल दिया था, ताकि इसमें जो चेप होता है, जो लिक्विड निकलता है ना, वो सारा निकल जाए। तो वो निकालना ज़रूरी होता है। और उसके बाद में मैंने इसे साफ़ कपड़े से पोंछ लिया है और इसके डंठल के पास वाला हिस्सा हटा देंगे। तो यहाँ पर मैंने आम कटना लिया है, क्योंकि अभी ना एकदम टाइट हो गए हैं, तो इससे ईजिली कट जाता है आराम से। और आपको काटते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये अंदर से दबना नहीं चाहिए, मतलब आम कुचलना नहीं चाहिए, एकदम साबुत पीस निकलना चाहिए। तो उतना आपको केयरफुली काटना है। तो पीस आप कैसे भी काट सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा पिकल के तरीके से काट रही हूँ, मतलब छोटा छोटा ही काटूंगी। और देखिए ये वाले जो आम है ना, इनमें गुठली बहुत बड़ी नहीं निकलती है, मतलब गूदा थोड़ा सा ज़्यादा निकलता है। तो अभी ना आम पक रहे हैं, इसीलिए हल्के से पीले हैं, लेकिन ये पके नहीं हैं। और देखिए काटेंगे ना तो हम किनारे से ही रख कर के काटेंगे, ताकि ये अंदर से दबे नहीं। और देखिए सारे ही पीस मैंने परफेक्टली काट लिए हैं। और काटने में ना थोड़ी सी मेहनत लगती है। वैसे अचार पहले मम्मी बना चुकी है, लेकिन मुझे रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करनी थी, इसलिए मैंने फिर दोबारा से अचार बनाया हुआ है आप सभी के लिए। अच्छा, इसकी जो गुठली होती है ना, वो हम कभी भी नहीं फेंकते, इकट्ठी करते रहते हैं। और इसकी बहुत ही मतलब हेल्दी रेसिपी बनती है। तो अगर आप उसकी रेसिपी चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो सारे आम काटने के बाद में इसमें हम नमक डालेंगे 2 से 3 चम्मच, साथ में थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो अचार बनाने का प्रोसेस मेन जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो आप सबसे पहले हल्दी नमक मिला करके इसे मिक्स करके रख दें, ताकि इसमें जो मॉइस्चर होता है, जो पानी होता है, वो अचार को ख़राब हो बनाता है। इसलिए जो पानी रहेगा ना, वो थोड़ा सा निकल जाएगा, तो फिर अचार लंबे समय तक के लिए रहता है। और आप देख सकते हैं मैंने 40 से 45 मिनट तक के लिए ही रखा हुआ था और इतना सारा पानी छूट गया है। तो इस पानी हम स्ट्रेन कर लेते हैं। और पानी स्ट्रेन करने के बाद में ना, अगर आपके यहाँ पे धूप आती हो तो आप 2 घंटे के लिए धूप में सुखा लीजिए, या फिर आप पंखे के नीचे 4 घंटे तक रखेंगे तो ये अच्छे से उतना सूख जाते हैं जितना कि अचार ख़राब नहीं होगा। तो मेरे यहाँ छत पे अच्छी खासी धूप रहती है और मैं इसे धूप में डाल दूँगी 2 घंटे तक के लिए, तब तक कि हम एक बहुत ही स्पेशल मसाला बनाते हैं, जो कि मम्मी मेरी हमेशा बना कर के रखती हैं और मैंने भी इसे बना कर के रखा हुआ है। तो एक सीज़न में मैं एक बार सारा ही मसाला बना लेती हूँ और पूरे सीज़न के लिए काम में आ जाता है। और कोई भी अचार बनाने के लिए मैं यही मसाला इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से, जैसे हमारी दादी नानी गांव में बनाती थी, बिल्कुल मैं उसी तरीके से बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने काली वाली राई ले ली है आधा कप, और इसे मैंने हल्का सा भून लिया है चिटकने तक, और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर मैंने यहाँ पर बराबर क्वांटिटी में पीली वाली राई ली है और इसे भी हम हल्का सा चिटकने तक रहने देते हैं। इसके बाद में इसे भी ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। बाकी के मसाले हम एक साथ ही रोस्ट करेंगे। तो वो दोनों चीज़ें मैंने अलग अलग रोस्ट कर ली हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि क्यों की हैं इस तरीके से। और अभी मैंने यहाँ पर 1/4 कप सौंफ ले लिया है, साथ में मैंने 4 टेबल स्पून लिया है जीरा, 2 टेबल स्पून मेथी दाना लिया है। मेथी दाना की क्वांटिटी आप थोड़ी सी कम ही रखिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कर देंगे ना तो अचार का टेस्ट में ना कड़वापन आने लगता है, फिर वो सारा मसाला आपका वेस्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये राई जो है वो ठंडी हो चुकी है। बेसिकली हम इसकी बना रहे हैं दाल।
तो इस तरीके से एक साथ फैला लेंगे और इसे हल्का सा चलाएंगे तो ये 2 पीसेस में डिवाइड हो जाएगी, जैसे दाल होती है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल 2 भागों में ही डिवाइड हुई है, बिल्कुल भी उस तरीके की नहीं हुई है जैसे हम मिक्सी के जार में निकालते हैं। और इसे हम प्लेट में निकाल करके रख लेंगे। अभी इसका थोड़ा सा प्रोसेस और रहेगा। और यहाँ पर मैंने सरसों भी ले लिए, इसे भी हम सेम प्रोसेस से ही दाल बनाएंगे। वैसे अगर आपके पास सिल नहीं है तो आप इसे मिक्सी के जार में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सिल हो तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। देखिए 2 भागों में ही डिवाइड हुई है, जैसे कि हम मार्केट से भी राई की दाल लेकर के आते हैं ना अचार के लिए, बिल्कुल उसी तरीके की। तो मैंने इसे घर में बना लिया है। और अभी हम ना बाकी के मसाले भी दरदरे से पीस लेंगे। तो ये वाला तो आप मसाला मिक्सी में पीस सकते हैं, लेकिन बिल्कुल महीन नहीं करिएगा, पल्स मोड पर चला करके इसे दरदरा सा ही रखिएगा। तो जितना मुझे दरदरा मोटा चाहिए था मैंने इसमें पीस लिया है। आप बहुत ही क्रिस्पी है ना, तो इसलिए आसानी से पीस भी गए हैं। अब जो राई के दाल के जो छिलके हैं ना उसे हम हल्का सा निकालेंगे, मतलब 50% ही निकालेंगे, सारे नहीं निकालेंगे। इनके जो छिलकों को ना थोड़ा सा कड़वापन रहता है और हमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रखने और बिल्कुल पूरे निकालने भी नहीं है, क्योंकि इनका भी फ्लेवर रहता है। तो हमने 50% तक इसे निकाल दिया है। ये हमारी जो नानी है ना उन्होंने हमें ये बताया था कि जो छिलके होते हैं ना वो मतलब पूरे तरीके से निकालने नहीं चाहिए और पूरे रखने भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। तो अगर आप पूरे रखेंगे ना तो हल्का सा कड़वापन रहता है। तो मैं हमेशा ही थोड़े से निकाल देती हूँ। मैंने दोनों में ही निकाल दिए हैं, पीली और काली राई दोनों में। अच्छा, किस किस को याद है कि हमारी जो दादी नानी है वो मटकी में बनाती थी अचार, और ऐसे ही मैं मटकी लेकर के आई थी मार्केट से, मुझे क्योंकि बिल्कुल उसी तरीके से बनाना होता था। मम्मी भी मेरी ऐसे ही बनाती हैं, तो मम्मी ने जिस मटकी में बनाई है वो पूरा भर करके बनाई हुई है, तो इसीलिए मैं दूसरी मटकी ले आई हूँ। और देखिए आप इसकी पहले आवाज़ सुनिए, बिल्कुल ऐसी ही मटकी आपको लेनी है जिसमें से थोड़ी सी टन टन की आवाज़ आए। और अंदर ना पॉलिश नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अंदर मिट्टी का पका हुआ घड़ा होना चाहिए, ऊपर पॉलिश और अंदर एकदम मतलब जैसे खुरदरा सा होता है बिल्कुल वैसे ही। और सबसे पहले हमें इसकी सीजनिंग करनी होती है। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच सिरका लिया है गन्ने का, साथ में थोड़ा सा तेल डाला है। और अब हम इसे पूरे में अच्छे से फैला देंगे और इसे हम छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट तक के लिए, ताकि अच्छे से मटकी में एब्जॉर्ब हो जाए। तो जो मैंने एक चीज़ आपको बताई है वो ज़रूर ध्यान रखनी है कि अंदर मटकी में पॉलिश नहीं होनी चाहिए अगर आप मटकी में बना रहे हैं। और आप एक बार बना करके देखेंगे ना, ये अचार ना 10 से 15 दिन बाद ही खाने के लिए होता है। मतलब हो सकता है 10 दिन में भी अच्छे से बन जाए, लेकिन जैसे ही ये पुराना अचार होता चला जाता है, मुझे तो याद है कि मैं जब 1 साल पुराना अचार खाती थी उसका टेस्ट अल्टीमेट होता था। तो मटकी का अचार और उसकी जो खुशबू होती है ना बिल्कुल मज़ेदार होती है। अच्छा, आम भी सूख गए थे तो मैं ले आई थी उठा करके, और आपने देखे ही है कि कितने आपको सुखाने हैं, तो एकदम से नहीं सुखा देने हैं। और मैं यही सारे मसाले बेसिक ऐड कर रही हूँ। तो मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और जो सारे मसाले मैंने अभी पीसे हुए थे वो डाल दिए हैं, साथ में कलौंजी डाली है और थोड़ी सी हींग डालेंगे। और क्योंकि अचार में जो नमक होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और अचार को गलाने का भी काम करता है, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाला हुआ है। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। कलर के लिए मैं नहीं डालती हूँ, मैं ऐसी तीखी वाली थोड़ी सी डाली हुई है। बस सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद में हम इसमें अपने सारे आम ऐड कर देंगे। अभी क्योंकि ये आम अच्छे से सूख चुके हैं और अभी बिल्कुल अच्छे से रेडी हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा तेल भर करके रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सिरका भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही थोड़ा बहुत आप तेल डालिए और 2 चम्मच सिरका डालिए, उतने में ये अच्छे से 1-2 साल तक नहीं ख़राब होंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अचार आप भर दें इसमें, इसके बाद में 1 से 2 दिन बाद आप घंटे 2 घंटे के लिए धूप ज़रूर दिखा दें, या भले ही 10 से 15 मिनट के लिए।
और अब मैंने घर का बना हुआ गन्ने का सिरका डाला हुआ है, ये हमें अंकल ने दिया था। आप मार्केट का यूज़ करें तो गन्ने का सिरका ही यूज़ करें। और ये लीजिए, दादी नानी के हाथ का अचार तो नहीं, लेकिन उनके जैसा अचार बनकर के तैयार हो चुका है। आप भी बनाइएगा बिल्कुल दादी नानी के हाथ के स्वाद वाला अचार। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये रेसिपी अचार की अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैंने इसमें एक सूती कपड़ा बांध दिया, साथ में ढक देंगे। और अचार की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।